अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपके साथ मैं सर्दियों की सौगात यानी कि सरसों के साग की रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ सरसों का साग, जिसको अच्छी तरीके से मैंने धो के इसको खुश कर लिया है। उसके बाद उसको मैंने खुले पानी में अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया है, ठीक है। और जैसे ही बॉयल आए तो आपने उसके ऊपर ढकना दे देना है और अच्छी तरीके से इसको बॉयल करना है। अब देख रहे हैं माशाल्लाह इतना अच्छा बॉयल हुआ है कि हाथ में भी इस तरीके से हो रहा है। तो इसके साथ ही मैंने क्या किया कि मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। जिस तरीके से मैं देख रहे हैं कि अदरक लहसुन को मोटी मोटी शेप में मैंने किया हुआ है, दरदरा किस्म का ये होना चाहिए। टमाटर एक अदद है, कुकिंग ऑयल है हाफ कप, और यहाँ पे मैंने बलाई ली है। आप चाहें तो पैकेट वाली बलाई ले सकते हैं, अगर आपके पास घर की बलाई है तो वो मोस्ट फेवरेट है, अच्छी है। और जो मसाले मैं यूज़ कर रही हूँ, नमक, हल्दी, धनिया, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा, ये 1 टेबल स्पून है। और दड़ा मिर्च भी 1 टेबल स्पून है। रायदाना चुटकी लिया है और इसके अलावा करी पत्ता है और 5 अदद ये मोटी मिर्च हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है कढ़ाई के अंदर और प्याज भी डाल दी हैं। अब इसके गोल्डन ब्राउन होने का इंतज़ार करेंगे प्याज का, और फिर उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। सरसों का साग जो है वो सर्दियों की ज़ुकात है, यानी कि सर्दियों में भी साग मिलता है आपको, तो बहुत टेस्टी होता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो प्याज थोड़े से तकरीबन कलर चेंज कर चुके हैं, हल्के गुलाबी हो चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी कि अदरक लहसुन का पेस्ट था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन को मैंने थोड़ा सा दरदरा किस्म का पीसा था, क्योंकि साग में अच्छा लगता है अदरक लहसुन का अगर थोड़ा सा दरदरा मुंह में आए तो। थोड़ा सा कुक करूंगी इसको मैं, ताकि अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाए। अदरक लहसुन की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, तो अब इसके अलावा मैं सारे मसाले इसके अंदर डाल दूंगी। अच्छे तरीके से मसालों को पकाएंगे, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा प्याज़ों को कुक नहीं करना था, बस हल्का सा इसका कलर चेंज करना था। अब इसके साथ ही मैं टमाटर का जो पेस्ट है वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। आपने नोट किया होगा टमाटर की क्वांटिटी मैंने एक ही रखी है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर मैं क्रीम डाल रही हूँ। साग को अच्छी तरीके से मैं पीस लूँगी। आप चाहें तो लंबी सोटे में पीसें या इसको ग्राइंड कर लें, आपकी मर्ज़ी पे है। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम सरसों का साग शामिल करते हैं। मसाला तकरीबन रेडी हो चुका है और साग को अच्छे तरीके से मैंने ग्राइंड कर लिया है, ठीक है। तो अब अच्छे तरीके से इसको मसाले में मिक्स करते हैं। साग आपने बहुत खाए होंगे, पर अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा साग बनेगा। बस अच्छे तरीके से इसको मिक्स करती हूँ मैं। एक से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसकी मैं भुनाई कर लूँगी, ताकि अगर कोई इसमें पानी है तो वो खुश्क हो जाए। साग स्पाइसी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें दड़ा मिर्च भी ऐड की थी, सुरख लाल मिर्च भी ऐड की है और मोटी मिर्च भी ऐड की है। अब जो मोस्ट एम जो इंग्रेडिएंट है वो है क्रीम का, बलाई का। बस इसको अच्छे तरीके से कुक करने के बाद मैं ये क्रीम इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसको।
अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको मैं स्लो आंच के लिए 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि क्रीम अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए इसके अंदर और जो घी हमने डाला था वो बाहर आ जाए। और फिर हम इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से सर्व करते हैं मक्खन के साथ, बटर के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्ज़ मिर्च हैं वो भी डाल देते हैं इसके अंदर।